अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गुरुआ दरियापुर सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि 19 जून 2025 को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शहीद जगदेव प्रसाद सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए गुरुआ आए थे और इस समारोह में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सड़क मार्ग से आए थे, जिसमें सड़क की बदहाल स्थिति और आवागमन में हो रही कठिनाइयों को खुद उप मुख्यमंत्री ने देखा और वहीं से लोगों को वादा किया कि इस सड़क को जल्द ही चौड़ीकरण किया जाएगा। तो वहीं अमित दांगी ने बताया है कि प्रशासनिक स्वीकृति को लेटर जारी कर दिया गया है, जो इस परियोजना को गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि इस मुद्दे पर स्थानीय विधायक विनय कुमार यादव द्वारा यह कहा जा रहा है कि कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिला है और यह प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा, तब जाकर काम होगा। वहीं इस मुद्दे पर अमित कुमार दांगी ने कहा है कि विधायक जी को यह जानकारी होना चाहिए कि 30 करोड़ से ऊपर की राशि वाले प्रस्ताव कैबिनेट में जाते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र जारी हो चुका है और जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। उन्होंने विधायक पर झूठा फैलाने का और जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अमित दांगी ने दावा किया है कि वह इस सड़क को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अब जब प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है तब जनप्रतिनिधि इसे नकार कर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विषय पे आप चर्चा करने के लिए एक छोटे कार्यकर्ता के पास आप लोग आए हैं। देखिए, 19 जून 2025 को बिहार के आन बान शान युवाओं की धड़कन बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री इसी गुरुआ के उच्च विद्यालय के मैदान में आए थे। उसी वक्त हम लोग बाय रोड आए थे। उनका आगमन था हेलीकॉप्टर से, लेकिन भगवान की मर्जी कि इस रोड को स्वीकृति होना था, इसलिए उन्होंने बारिश के कारण बाय रोड आए। तो इस रोड को खुद देखे कि आवागमन में बहुत कठिनाइयां हुई, तो हम लोग मंच से मांग किए थे कि इसकी चौड़ीकरण किया जाए। उन्होंने आश्वासन और अपने भाषण में उन्होंने बोला था कि मैं इस रोड को चौड़ीकरण करा दूंगा। चौड़ीकरण का प्रक्रिया 26 जून से शुरू हुई। जो आप सचिव उनका जो है, उन्होंने लेटर लिखे विभाग को, आरसीडी को लिखे और उस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद आप देखे होंगे कि 29 करोड़ 34 लाख 34 हजार का लमसम, हम याद नहीं, इतना का एस्टिमेट का स्वीकृति हो गई। अब रह गई है, कल एक आप ही लोग के माध्यम से हम देखे हैं कि माननीय गुरुआ के विधायक विनय कुमार यादव, हम तो लगता है कि इससे हम तो इतना झूठा और फ्रॉडगिरी नहीं हम समझते हैं। इन्होंने बोल रहे हैं कि यह अभी तो इसको होते होते चुनाव खत्म हो जाएगा, शायद इनको पता नहीं है 60 महीना का कार्यकाल है, 58 महीना गुजरने जा रहा है और ये भी पता नहीं है कि कितना की राशि की कैबिनेट में जाता है, कितना राशि वित्त मंत्री ही जाता, कितनी की राशि माननीय मंत्री स्वीकृति देते हैं, ये भी उनको ज्ञान नहीं है। तो मैं उनको ज्ञान के रूप में अध्ययन करने की बात कहूंगा कि शायद उनको पता नहीं है 15 करोड़ तक माननीय मंत्री का पावर है, 15 से 30 करोड़ तक वित्त मंत्री का पावर है और जैसे 30 करोड़ के पार होगा तब वह कैबिनेट में जाता है। यह रोड कैबिनेट में नहीं जाएगा, ये 10 दिन के अंदर इस रोड का टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि स्थानीय विधायक जिसे हमने कल उनसे बात किए थे, तो उन्होंने तो बताया कि इसकी योजना पास तो हुई है, लेकिन फिलहाल वो कार्य अभी संभव नहीं हो। क्या बोले वो क्या बोले हैं कैबिनेट में जाने के बारे में, लेकिन हम उनको कहेंगे कि अभी ज्ञान सीखिए। आप 58 महीना में आप ज्ञान नहीं सीखे हैं, तो अब 2 महीना में आप क्या ज्ञान सीखिएगा। आप कहते हैं कि 17 महीना में हम सरकार चलाए हैं। आप उस विभाग के आपके आका, जिसको हम आका उनको कहेंगे कि आका, उन्होंने एक फ्रॉडगिरी करके आप ही लोग के माध्यम से
बोले कि गुरुआ 38 करोड़ की रोड की स्वीकृति मिल गई है, बाईपास आपको यहाँ से बड़ी बीघा से एरूर मोड़, नहीं वो बोले कि एरूर से बड़ी बीघा जी। और उसका क्लिप भी है मेरे पास, वीडियो क्लिप है, आप लोग को वीडियो क्लिप भी सुनाता है। ऐसे फ्रॉड करने से जनता आपकी साथ झांसा में नहीं आएगी। देखिए वीडियो क्लिप है। वासियों का जो वादा किए थे कि गुरुआ में जो है एरूर मोड़ से बड़ी बीघा तक रोड की बाईपास हो, बैजू धाम से लेके आपका दरियापुर का रोड का चौड़ीकरण हो, चारों डैम का निर्माण हो, उत्तरी कोयला नहर परियोजना का, और जो क्या तरीके से हानि स्वास्थ्य का हमारी महागठबंधन की सरकार भाई उसके मुखिया नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है। तो मैं गुरुआ वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको यह बताना चाहता हूं, सबसे पहले धन्यवाद देंगे हम अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि गुरुआ का जो एरूर मोड़ से बड़ी बीघा तक बाईपास था, इसकी स्वीकृति आज उन्होंने दे दी है। और ये गुरुआ के लिए ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि गुरुआ बाजार में 2-2 घंटे हमारे लोग जाम में रहते थे, और बाईपास का निर्माण हो जाने से SS69 जो है वो आपका इमामगंज से होते हुए पटना तक जाती है, तो तमाम गाड़ियों का उसमें चलन हो जाएगा और गुरुआ में जो हमारा जाम का वो निदान हो जाएगा। इसीलिए मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गुरुआ विधानसभा को ये सौगात दिए, जिससे हमारे विधानसभा और गुरुआ वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। और मैं गुरुआ विधानसभा के तमाम मतदाताओं को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जैसा कि इन्होंने तो बताया कि एरूर मोड़ से बड़ी बीघा तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि गुरुआ की जो जाम की समस्या थे वो मुक्त मिल जाएगी। ना ही तो अभी तक सड़क बनी और ना ही अभी बाजार के मुक्त हुई। ये स्टेटमेंट 22/11/2023 को दिए थे कि एरूर से बड़ी बीघा 38 करोड़ की स्वीकृति मिल गई। अरे भाई साहब, माननीय विधायक जी, जनता को क्यों झूठ बोल के आप पर गलाने का काम कर रहे थे? आपकी कहां गई स्वीकृति? और हमारे डिप्टी सीएम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने 19/6 को देखा और लेटर कै तारीख को निकल गया, और इस महीना में इस सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। आप खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपकी योजना 5 साल में आप कहां कहां दिए हैं योजना? अरे सरकार की योजनाओं के आप गिना रहे हैं। आप क्यों नहीं, आपकी सरकार 17 महीना रही, 17 महीना में क्यों नहीं चौड़ीकरण हुआ? भूरा पुल क्यों नहीं बना? कठवारा सोखैरी एक छोटी सी समस्या है, वो 50 मीटर का पुल अगर बन जाएगा तो कठवारा, खैरी, नगमा पंचायत के लोगों को गुरुआ आने में बहुत सहूलियत होगा। लेकिन आपको हम आप लोग के चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि भूरा पुल और कठवारा नदी में पुल के लिए भी आज से कल तक आप लोग को मीडिया के माध्यम से भी चलना शुरू हो जाएगा कि उसको भी माननीय डिप्टी सीएम ने स्वीकृति देने के लिए लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं विधायक भी तो कहेंगे कि हमने विधानसभा में आवाज उठाया। सर विधानसभा में उठाया, आपने उठाया तो आपका क्या हुआ? सिर्फ ढोल बजाने से नहीं होता है ना, उसको आपको लग के करवाने से न होता है। हमने भाषण तो यहां दिए हैं, मान लिया जाए कि लोग कहेंगे भाषण दिए। सम्राट चौधरी ने आकर गुरुआ के मैदान पे भाषण नहीं, उन्होंने घोषणा किया। घोषणा को कराने का काम किसका है? जाकर लगकर काम कराने का है। 17 महीना में आपने क्या कर रहा था? 17 महीना में आपके RCD का रोड आप ही का है, सब चीज तो आप ही का है। आपके कह रहे हैं कि हमारे आका जी से बात हो गई थी, आप लोग के टेलीफोनिक से बात हुई थी, तो आप लोग सुने भी होंगे, सुनाए थे कि देखिए प्रशासनिक मिल गई बाईपास का। तो एक तरफ विधानसभा का चुनाव है, कब से गुरुआ से दरियापुर का सड़क का चौड़ीकरण का चुनाव से पहले प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी टेंडर का। कहीं चुनावी मुद्दा तो बनकर नहीं रहा। अरे भाई साहब, मैं एक चुनावी मुद्दा हम लोग नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि चुनाव के बाद ही कुछ पॉसिबल हो, शायद तो इनको हम इनको क्या कहें, इनको अभी
60 महीना का कार्यकाल मिला है, 58 महीना में सीखे नहीं है कि कितनी की राशि कहां जाएगी कैबिनेट में। ये वो नहीं सीखे हैं कि 15 करोड़ तक कौन करेंगे, 15 करोड़ के बाद 30 करोड़ का प्रशासनिक कौन करेंगे, 30 करोड़ के बाद कहां जाएगा, ये पहले अध्ययन करने की बात है। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं क्रेडिट लेने का अधिकार तो नहीं। भैया क्रेडिट जनता जानता है, क्रेडिट आप झूठ बोलिएगा, झूठ तो हम ऑडियो तक सुना रहे हैं कि प्रशासनिक हो गई है और उस रोड का भी कोई चर्चा नहीं है, बाईपास का आज तक कोई चर्चा नहीं है। क्या हम लोग झूठ नहीं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर गुरुआ दरियापुर सड़क का चौड़ीकरण चुनाव से पहले होता तो उसका तो क्रेडिट आपका मिलेगा। देखिए हमारा नहीं, हमारे सरकार का क्रेडिट है। सरकार जो बोलती है वो करती है जी। हमारा क्रेडिट नहीं, हमने प्रयास किया है जी। हमने प्रयास किया है, प्रयास को सफल बनाने में लगे हुए हैं और सफल लगभग फाइनल हो गया। ये वित्त मंत्री ही जाएगा, कल बात हुई थी माननीय नितिन नवीन जी से, उनके यहाँ फाइल बढ़ रहा है, वो सीधे वित्त मंत्री ही भेजेंगे, वित्त मंत्री ओके करके और तुरंत इसके ऊपर टेंडर प्रक्रिया होगा। यह वित्त में कहाँ तक कैबिनेट की बात होती है भाई साहब, कैबिनेट 30 करोड़ के बाद जाता है और ये 29 करोड़ की योजना है। अगर लोग किस पे विश्वास करें कि ये जो कार्य निर्माण जो है साथी पिछड़ा आयोग के सदस्य के द्वारा जो उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के कार्य के दौरान सफल किया गया विधानसभा में, आप ये देखने का बात है। हम तो लेटर जारी कर रहे हैं, जो यहाँ से लेटर हमने लिखा माननीय वित्त मंत्री को, वित्त मंत्री ने आप सचिव को बोला, आप सचिव ने लेटर जारी किया, उसका हमने लेटर जारी कर रहे हैं। उसके बाद जो अभियंता प्रमुख के यहाँ जो फाइल गया उसका हम लेटर को आप लोग के माध्यम से दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अरे बोलने से नहीं ना होता है, काम धरातल पे है। आपके अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले गुरुआ दरियापुर सड़क का चौड़ीकरण हो जाएगा? चौड़ीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी जी, चुनाव से पहले जी। समर्थक बताते हैं विधायक जी की लगातार उनके द्वारा भी इस बाईपास का मुद्दा उठाया गया है विधानसभा में, जो देखा भी गया है। अब बात आ जाती है सरकार उनका बदला, सरकार में आपकी पार्टी आई, तो एक ये भी आरोप लगता है कि हमको नजरअंदाज किया गया। जब भी विभाग के पास गए इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाने के बाद तो इसको नजरअंदाज किया गया, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, देखिए हम विशेष नहीं कि सरकार नजरअंदाज किया जी। इन्होंने ढोल पीट रहे हैं कि 5 लाख ऐसे कर करके सगरो कि हमारी सरकार 5 लाख की नौकरी दिया जी। 17 महीना और 19 जून और 8 आज क्या तारीख है? 2025 अगस्त है। कितना दिन का फैसला है? कितना दिन का? 2 साल। 2 साल कैसे यार? 2 महीना 6 जून 2025 और आज 2 महीना। 2 महीना में इस रोड की प्रक्रिया को आप लोग के माध्यम से, लेटर के माध्यम से सब चीज हुआ जनता के बीच में। 17 महीना में इस रोड का क्या नहीं हुआ? और इसका कौन थे? खुद थे विभाग तेजस्वी यादव जी। आप देख लीजिए। अरे ऐसे बोलने से क्या होगा कि हमको अपेक्षित किया जा रहा था। सर आप सरकार में थे तो आप क्या कर रहे थे? खाली ढोल पीटने का काम नहीं है ना, लूटने का काम नहीं ना है कि अपने भाई को हम टेंडर, अभी मां शांति कंस्ट्रक्शन के नाम से पूरे गया जिला में और खास करके गुरुआ विधानसभा में 90% अगर रोड का काम कोई किया तो मां शांति कंस्ट्रक्शन किया। और मां शांति कंस्ट्रक्शन किसका है? क्षेत्रीय विधायक जी। क्षेत्रीय विधायक उसमें पार्टनर थे, पार्टनर परसेंटेज थे। वो परसेंटेज जब विधायक बने तो परसेंटेज से हट गए। बात करते हैं, जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी विधायक जी। परसों रात की बात है, भोज से हम लोग भी मथुरापुर होके गुड़ारू होके जा रहे थे गया, इटमा में रोक के उतार के क्या नहीं करने का काम हम लोग आंख से हम देखे। तो विधायक जी तो कहते हैं कि हमने रोड का जाल बिछा दिया गुरुआ विधानसभा में। भैया सरकार जाल बिछाया कि विधायक जी अपन योजना का जो अपना फंड का योजना है वो तो दिखावे कि हम कहां कहां किए हैं। लोग बोला कि आप जिला परिषद रहते भर में क्या किए? जो हम किए होंगे शायद अभी बिहार में नहीं कोई किया होगा। 70 गांव में ईट सोलिंग के साथ साथ पीसीसी किए हैं। 70 गांव में
और जाके लोग पता करें कि हम लोग की हवा दे रहे हैं या काम किए हैं। नरक था। अरे विधायक जी के खुद गली तो कौन बनाया है? माननीय अध्यक्ष जिला परिषद करुणा कुमारी के फंड से बना हुआ है, विधायक रहते भर में। एक अहम भूमिका है कि गुरुआ विधानसभा अंतर्गत गुरुआ, परैया और गुरारू आती है, और इस चुनाव में देखा जाए तो लगातार, जैसे इससे पहले राजद की सरकार रही गुरुआ में, उसके बाद भाजपा आई, और फिर स्थानीय विधायक जो विनय कुमार यादव जी हैं, उन्होंने राजद से फिर जीत हासिल की है। 2025 की चुनाव क्या लगता है सर आपकी बात? देखिए, कहीं पे कोई टसल उसल नहीं है। सरकार जो काम कहती है वो करती है। आप अभी देख रहे हैं कि 400 जो पेंशन योजना था वो 1100 कर दी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। जो बाहर के लोग को 10% आरक्षण मतलब यहाँ था, वो भी खत्म कर दिया गया कि नहीं, बिहार के ही लोगों को यहाँ नौकरी में डोमिसाइल लागू रहेगा, बाहर के लोगों को नहीं रहेगा। अब रही माननीय विधायक जी, अपने जो 4 करोड़ रुपया फंड मिला वो कहां कहां के, उसका भी तो लिस्ट अपना जारी करते हैं कि हम कहां कहां 4 करोड़ रुपया हर साल में मिलता है, उसको हम कहां कहां काम किए। उनको बालू से फुर्सत मिलेगा तब तो, बालू एफसीआई के गोदाम, इससे फुर्सत मिलेगा तब ना। जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको भी इनके कोई चमचे लोग लिखे। एक फेसबुक पर जब चला, कोई लोग चलाए तो इनके चमचे लोग लिखे कि अपनी दरवाजा का रोड खुद नहीं बनाए हैं, और दूसरे का रोड, जो नेता अगर असली होगा वो कीचड़ में चलने का काम करेगा, लेकिन दूसरे को कीचड़ में चलने नहीं देगा, वो मैं काम किया हूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है, बाईपास का चौड़ीकरण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है बिल्कुल नरकीय है 2-3 जगह पे। इसको किसके भरोसे छोड़ा जाए? आप भी सक्षम है उसको बनवाने में, माननीय विधायक जी भी सक्षम है, किसके भरोसे इसको छोड़ा जाए? जनता किससे उम्मीद करे और कौन इसको करवाएगा? बहुत जल्द हम तो बोले ये अगला महीना में, अगला महीना में आपका सबका समस्या का दूर हो जाएगा। इसकी समस्या का समाधान 9वां महीना में दूर हो जाएगा। फिलहाल जो समस्या बनी उसका समाधान कैसे होगा? देखिए, फिलहाल इसकी हम बात करते हैं, इस रोड के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उससे बात करके इसको कुछ करवाने का काम करते हैं। जरूरी है, हम करवाते हैं। घटना घटने की संभावना हम जरूर है। अगर नहीं रहेगा तो मैं अपने स्वयं निधि से उसको भरवाने का काम करूंगा। चलिए, धन्यवाद। और अभी 2 और पुल आज से कल तक, एक भूरा पुल और एक कठवारा। जो कठवारा पुल बनेगा उससे रफीगंज जाने के लिए कितनी दूरी कम जाएगी उस क्षेत्र के लोगों को, ये कल तक चिट्ठी आप लोग को, शायद आज भी चिट्ठी मेरे पास आ जाएगा तो आप लोग को दे देंगे। उसमें भी लगा हुए हैं 2 पुल, एक कठवारा जो सोचा भी नहीं है कोई कि कठवारा से खैरी की दूरी कितनी भीड़ हो जाएगी। जो खैरी के लोग हैं वो सीधे जाते हैं पहले नोडिया नहीं, पहले जाते हैं किस क्षेत्र में? रफीगंज क्षेत्र में, तब आते हैं गुरुआ क्षेत्र में, और तब आते हैं गुरुआ ब्लॉक में। 40 किलोमीटर की दूरी या 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। एक गया जिला और औरंगाबाद जिला के मुख्य जो बॉर्डर जोड़ने का है, जो गेरुआ और कठवारा के बीच, उसका भी निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ, जो आजादी के बाद भी। हम नहीं उसको देखे, हम झूठ बात नहीं बोलेंगे। अगर उसको भी हमको संज्ञान में आएगा तो मैं उसको भी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो हम देखिए, कठवारा कई बार गए हैं और उस रास्ते से हमने पहले साइकिल से जाते थे मैच खेलने देखने, तो उसको हमको याद था, तो उसको हमने अपने लेटर पैड लिख के दे दिए हैं माननीय को। माननीय के आप सचिव ने आज या कल बात हो गई थी कि कल चिट्ठी लिखा रहा है, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं। चिट्ठी जैसी आएगा तो हम RWD में जाकर उसको एस्टीमेट वगैरह बनाने का काम करूंगा। उसको भी चुनाव के पहले भी हम लोग जो बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग हवाई में नहीं।
हम तो उनसे खाली इतने चाहते हैं कि विधायक जी अपना जो योजना किए हैं 4-4 करोड़ साल वाला, वो योजना को आप प्रदर्शित कर दीजिए जी। जनता यही चाहती है। अगर आपको संज्ञान में दिया जाए रोड को जोड़ने के लिए, प्रयास करते हैं उसको संज्ञान में अगर लिखित मिल जाता है तो हम अपने से स्थल देख के उसको जरूर प्रयास करेंगे कि जुड़वाने का काम करेंगे। जी।